ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग इनके मोबाइल ऊपर लगे हुए हैं, खुद सोए हुए हैं और ये आगे भी बैठे हैं। सबसे ज्यादा तहजीब को तो यही मजरू कर रहे हैं जो जिम्मेदार बने बैठे हैं। मतलब अफसोस की बात है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मुझे अभी दिखाएंगे यूट्यूब पर और आप ही सो रहे हैं, आप ही उस तहजीब को मजरू कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे मत दिखाइए आप यूट्यूब पर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे यूट्यूब पर दिखाएं। मुझे यहाँ के लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, जिन दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बस इतनी सी इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जब महफिल में मौजूद हों तो कम से कम लगे कि उस महफिल का हम हिस्सा बने हैं, उस महफिल की तहजीब का भी हम ख्याल रखें। पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें, देखिए। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। क्या कहने एक एक मिसरे पर आपकी मौजूदगी लगे कि हाँ मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ तो आप मुझे हौसला दें, अता करें। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। उजाले उजाले हर तरफ हूँ, रोशनी का नाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ, रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। क्या कहने, जिंदाबाद। मिसरे तो मुझे तो लगता है कि मैंने वही पढ़े जो मैं पूरी दुनिया को सुनाती हूँ, लेकिन आपने शायद उस तरह से नहीं सुना जिस तरह से पूरी दुनिया में सुना जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। इधर के लोगों ने मुझे हिम्मत दी, लेकिन जो आगे बैठे हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है कि सर्दी बहुत ज़्यादा आपको लग रही है, मुझे भी लग रही है, लेकिन इस वक्त हम एक मुजाहिद के सामने हैं। जब ये आपके सामने सारी रात बैठकर उर्दू की खिदमत कर सकते हैं तो हम इतने कमज़ोर कैसे पढ़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ ज़रा सा आप जिंदा दिल होकर इस महफिल का सबूत दें कि आप जिंदा हैं और इस महफिल में मौजूद हैं। आइए 4 मिसरे और पेश करती हूँ। मैं हिम्मत करती हूँ, आप हिम्मत से सुने और हिम्मत दें। सुने। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। ये चाहिए, क्योंकि ये मिसरे अगर काश सबके समझ में आ जाए तो ये दुनिया ही जन्नत बन जाए। क्या कहने। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। एक इल्तिजा और करती हूँ, क्योंकि बाद में अगर ये बात कहूँगी तो आपको भी ख़राब लगेगा। मैं जितनी देर तक माइक पर हूँ, अल्लाह के वास्ते कोई भी पैसे लेकर ना आए मेरे पास, क्योंकि ये मेरी तहजीब है। मुझे आपकी मोहब्बतें और दुआएं चाहिए, बस वो मुझे ताकत देंगी, वो मुझे हौसला देंगी। मुझे भरपूर मोहब्बतें और दुआएं मिली हैं आपके मेहमान खुसूसी आदरणीय सम्मानीय मोहतरम संतोष झा जी से। आप सबसे भी वही मोहब्बत चाहती हूँ। मुशायरे की महफिल को, इस तहजीब को आइए हम सब मिलकर ज़िंदा रखें, और ज़िंदा दिल दो लोगों के बीच में हैं तो मैं चाहती हूँ इस तहजीब का भी ख्याल रखें। मैं सीधे सीधे पढ़ती हूँ। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए,
सुने शेर पढ़ती हूँ कि तुझे आरज़ू थी जिसकी, आहा, तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। क्या कहने, और क्या सलीके से कहने। सुन रहे हैं उस सलीके को सलाम। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही क्या हूँ। कहने, क्या कहने। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। आहा। तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। एक शेर इस महफिल को सुनाना है। मैंने मतले का सहारा लिया ये शेर पढ़ने के लिए। अभी हमने शमा रोशन की, आदरणीय संतोष झा जी, जौहर साहब, हमारे तमाम शोरा, आप सब शरीक हुए। एक मकसद में बयां करना चाहती हूँ अपने शेर के जरिए, अता करे मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। देखें, सुनिए संतोष भैया, कि मुझे देखना, बल्कि ये शेर इन्हीं की तरफ से पढ़ना चाहिए। अता करे नवाज़। मेहमान खुसूसी की तरफ से शबीना अदीब का एक शेर हाँ। और एक पैगाम कि मुझे देखना है किससे आहा, मेरा शहर होगा रोशन। आहा। मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। वो मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। अरे क्या खूबसूरत पैगाम है मैम, जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया। वो वाह, वाह, वाह। मकान जला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। आहा, तुझे आरज़ू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। क्या कहने, बहुत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जरा ताली वाली बजाइए, मतलब क्या मतलब है। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग इनके मोबाइल ऊपर लगे हुए हैं, खुद सोए हुए हैं, और ये आगे भी बैठे हैं। सबसे ज्यादा तहजीब को तो यही मजरू कर रहे हैं जो जिम्मेदार बने बैठे हैं। मतलब अफसोस की बात है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मुझे अभी दिखाएंगे यूट्यूब पर, और आप ही सो रहे हैं, आप ही उस तहजीब को मजरू कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे मत दिखाइए आप यूट्यूब पर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे यूट्यूब पर दिखाएं। मुझे यहाँ के लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, जिन दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बस इतनी सी इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जब महफिल में मौजूद हों तो कम से कम लगे कि उस महफिल का हम हिस्सा बने हैं, उस महफिल की तहजीब का भी हम ख्याल रखें। आप सब सुनना चाहते हो तो ज़रा सा फिर से एक बार ताली वाली बजाइए, मुझे हौसला दीजिए जी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हमारी आदतें ख़राब हो गई हैं। ये देखिए, कोहरा ने भी अपनी दस्तक देना आज ही से शुरू कर दी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये वक्त तो जागने का है, संभलने का है। आइए हम सब मिलकर संभलते हैं और एक अमन के पैगाम को देने की कोशिश करते हैं। मुलाज़ा करें, मैं और पढ़ना चाहती हूँ 4 मिसरे, अपने तमाम भाइयों की नज़र, अपने बुजुर्गों की दुआएं चाहती हूँ। सुने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। सुने शेर, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा। क्या कहने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। क्या कहने, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद में। बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लगा तो फिर हाथ बांधे क्यों खड़े हैं? तो जरा ताली बजाइए, लगे कि हाँ आप महफिल में शरीक हैं। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। क्या कहने, शेर और